Hi everyone, this is Arpita again and I'm so thankful for all of you. आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स और मुझे जो पर्सनल मैसेजेस आए कि इस पे वीडियोस बनाओ। मैंने आधे ईमेल्स अपने चेक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमेल्स आए थे। इतने लोगों ने देखा वो, मुझे लगा था शायद 100 व्यूज़ आएंगे, 150 व्यूज़ आएंगे, बट इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए। आई कांट बिलीव, आई रियली कांट बिलीव। थैंक यू सो मच। एंड मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाली हूँ और मैं हर इंफॉर्मेशन को जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पोस्ट करने वाली हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इज़न्ट इट ग्रेट? मुझे खुद को भरोसा नहीं है। हाँ, आई नो, मैं खुद अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रही। सो आज का वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, अगर आप यूके में ऑलरेडी है और आपने कैरर वीज़ा पे है तो स्पेशली फॉर कैरर्स जो कैरर वीज़ा पे है, और अगर आप कैरर वीज़ा पे नहीं है और आप किसी और वीज़ा पे है और आप कैरर की जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम, फुल टाइम, 10 आवर्स, एटलीस्ट 10 आवर्स पर वीक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप कैरियर का काम कर रहे हो, हेल्थ केयर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट या फिर सपोर्ट वर्कर या एनएचएस में कहीं पे भी, आई थिंक आप अगर एनएचएस में हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। बट अगर आप केयर होम में हो और आप कैरियर वीज़ा पे हो और आपने नर्सिंग करी हुई है, दैट्स इट। केयर होम पे, कैरियर वीज़ा पे और नर्सिंग करी हुई, सॉर्टेड है आपकी लाइफ। हो जाएगी आपकी नर्सिंग डिग्री, यहाँ पे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग पिन नंबर, और इस वीडियो में मैं हर चीज़ को कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ एंड तक देखना और लाइक्स दे देना मुझे, अपने उस फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिन्होंने नर्सिंग करी हुई है। तो अगर आप लोगों ने नर्सिंग करी है इंडिया में, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर होगा देन उससे हेल्प होगी, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देयर आर सम ऑप्शंस, डोंट वरी। तो आपकी नर्सिंग डिग्री के ऊपर आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, जो आई थिंक अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपके पास होगी ही। और उस ट्रांसक्रिप्ट में आप अगर अंदर जाके देखोगे तो मोड ऑफ स्टडीज लिखा होगा, जिसमें लिखा होगा इंग्लिश। एक बार आप वो चेक कर लेना, अगर वो लिखा है तो ठीक है, फर्स्ट टिक हो गया आपका। सेकंड अगर नहीं है तो आपको शायद वहाँ अपने कॉलेज में या फिर अपनी काउंसिल से लिखवाना पड़ेगा कि आपने इंग्लिश में स्टडी करी है। जहाँ तक मैं जानती हूँ इंडिया में हर जगह पे थियरी इंग्लिश में ही आती है, बट सिर्फ प्रैक्टिकल में हमारी ओन लैंग्वेज यूज़ होती है। उसके बाद आपने अगर यहाँ पे स्टडी करी है, आप वो दो लोगों को ढूंढो जो बैंड 8 या बैंड 7 है और जो आपके लिए दे सकते हैं रेफरेंस। अगर वो 2 जने आपके लिए रेफरेंस देने के लिए रेडी है और आपने 1 साल काम किया है यूके के अंदर कैरियर की तरह, पार्ट टाइम किया हो, बैंक में किया हो, या आपको वो 1 साल से जानते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे उस केयर होम में स्टार्ट हो गया है 1 साल पहले से, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो कि आपको IELTS या OET देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो काम हो गया, मेन काम ही वही था कि जब आपको IELTS में 7 बैंड ईच लाने थे और बहुत सारे लोगों से वो नहीं हो रहा था। इवन जब मैंने IELTS दी थी मुझे 3 बार देनी पड़ी थी। ऑनेस्टली बहुत हार्ड है, सबको ऐसे लगता है कि बहुत इजी है, आ जाएंगे। मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं करी थी और उस टाइम पे IELTS हार्ड थी मेरे लिए। मैं 8 to 8 जब काम करती थी यहाँ पे और मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, उस टाइम मैं रात को 9-10 बजे घर आती थी और 3-4 शिफ्ट
कंटिन्यूस करके उसके दूसरे दिन जब मेरी छुट्टी थी तब मैं ओईटी और आईएलटीएस बुक करती थी, और जब मैं जाती थी मुझे नींद आती थी और मैं थकी हुई होती थी, तो मैं नहीं दे पाती थी उस टाइम। इसलिए जब मैंने पास करी, वो मेरा 3 बार मैंने आईएलटीएस दी है और 2 बार मैंने ओईटी दी थी और तब मैं पास हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे खुद का खाना खुद बनाना था, मुझे खुद की स्टडीज़ खुद करनी थी, ना मेरे पास कोई ट्यूटर था, ना मुझे ऐसा था कि हाँ मुझे जॉब पे थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है कि मैं वहाँ पे स्टडी कर पाऊँ। तो उस टाइम अगर मुझे किसी ने बोला होता कि तुमको आईएलटीएस नहीं देनी, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता दुनिया में। तो अगर ये ऑप्शन अभी आ रहा है, और शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो कैरियर की वीज़ा पे, कैरियर की पोस्ट पे काम कर रहे होंगे या कहीं और भी, और आप इतने थके हो घर आके, आई नो कि लाइफ बहुत हार्ड हो जाती है। कभी कभी अगर उसमें भी अगर आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो आप नहीं दे पाओगे आईएलटीएस, और उसमें स्टडीज़ करना आपको, आई नो, बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। और जब एक बार नहीं आते बैंड तो आपको ऐसा लगता है कि छोड़ ना, नहीं दे रहे, कमा तो रहे अभी वैसे भी, क्या ही कर लेंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन कि आप ओईटी ना दो और आप डायरेक्टली नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको एनएमसी लॉगिन की वेबसाइट है, एनएमसी ऑनलाइन, उस पे जाके, मैंने वो लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो लिंक पे जाके आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। और फिर सेम ही प्रोसेस है कि उसके बाद आप जाओ और लॉगिन में आप अपनी डिटेल्स डालो। डिटेल्स के बाद एनएमसी वाले आपका वेरिफिकेशन करेंगे, जैसे कि आपको ईमेल भेजेंगे वापस कि यू नो सबको पता है फ़ोन में कैसे काम होता है, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करो आपको वेरीफाई करना पड़ता है अपना ईमेल। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एनएमसी ऑनलाइन पे जाके आपको, कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग ना गलत वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहाँ पे आपसे पीआरएन नंबर मांगते हैं, और फिर आपको लगता है मेरा तो पीआरएन नंबर नहीं है, मेरे पास तो पिन नंबर नहीं है, मैं कैसे लॉगिन करूँ। तो एनएमसी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके अगर आप करोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। और मैंने वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है। तो आपको क्या करना है, आपको बस वहाँ जाना है, आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल आएगा कि आपने कहाँ से स्टडीज़ करी है, वो सारी डिटेल्स डालो। एक बार आपने डिटेल्स डाली तो प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल, आप जो भी डिटेल्स डाल रहे हो, जो भी फ़ोन नंबर डाल रहे हो, जो ईमेल आईडी डाल रहे हो, क्योंकि उसी पे पूरी प्रोसेस है। अगर कुछ लोग ना गलती से अपने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले नर्सिंग किया है, जिन्होंने, आई हैव अ फ्रेंड जिसने 15 साल पहले नर्सिंग किया था और वो 15 साल से यहाँ पे केयर असिस्टेंट में काम कर रही है, और उसने वो जो 15 साल पहले उसके पास जो ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी डाला, और उसको उसी के वजह से उसके 6 मंथ का गैप आ गया था। तो प्लीज़ 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 एक बार फ़ोन करो अपनी कॉलेज में, देखो वो चालू है कि नहीं। पहले तो वहाँ पे अगर वो नहीं है तो अपने काउंसिल का करेक्ट ईमेल आईडी लेके वो डालो, वहाँ पे किसी को भेजो, आपके फ्रेंड्स फैमिली कोई भी जो इंडिया में है उनको भेजो कि ये एक प्रोसेस हमको करनी है। उन सबको पता है इस प्रोसेस के बारे में, बहुत लोग, दिन के 100 लोग वो प्रोसेस करते हैं। तो वो वहाँ पे एम्प्लॉई है वैसे जिनको पता है कि प्रोसेस कैसे होती है। उसके बाद अगर आपने करेक्ट ईमेल आईडी डाल दिया, देन उन लोगों के पास जाएगा
थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का ईमेल है वो उनके पास जाने के बाद वो लोग शायद 1 हफ्ता या शायद 2 हफ्ते का टाइम ले, और जैसे ही बहुत सारे एजेंट्स हैं एक्चुअली जो हेल्प करते हैं थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क नाउ। अगर आप काउंसिल में डायरेक्ट ईमेल कराते हो तो वो अच्छे से ही जाता है। वो काउंसिल वालों को भी है कि भाई हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाए, अच्छे से पढ़े, तो वो डायरेक्टली प्रोसेस फॉलो करके आपको भेज देते हैं। वो आपको नहीं आएगा, सॉरी, वो आपके एनएमसी अकाउंट में जाएगा। जैसे ही वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होगा, एनएमसी वालों का आपका ईमेल आ जाएगा कि भाई ये अप्रूव हो गया है। अगर आपका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो गया तो आपको आएगा ईमेल। उस ईमेल में एनएमसी वाले आपको बोलेंगे कि आपको 2 एग्जाम्स देनी है। एक तो है थियोरी, एक है प्रैक्टिकल, सीबीटी एंड ऑस्की। सेम इंफॉर्मेशन जो मैंने लास्ट यूट्यूब वीडियो पे डाली थी, सेम इंफॉर्मेशन है, बट इस बार मैंने थोड़ा डिटेल्स में डाली है। एक बार आपने सीबीटी एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे जब 2 लिंक्स आएगी तो आपको उसी लिंक पे जाके, जहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स है, जहाँ जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट होता है थियरी, वहीं पे ऑस्की का भी सीबीटी का भी होता है। तो आपको वहाँ पे बुक करनी है। जो 140 पाउंड एग्ज़ाम है, आप आई थिंक आप 3 बार दे सकते हो। उसके बाद आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करनी है। मेरे पास उसका पीडीएफ मटेरियल है जो आई विल सेंड यू। आप ईमेल लिख लेना, मैं सेंड कर दूँगी। उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम बहुत शायद मैंने दे दी है, शायद मैं पास हो गई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो इजी है। आप पहली बार देने जा रहे हो तो आपको वो हार्ड लगेगी, पर ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी दे रहे हैं जिनको आपको देख के लग रहा होगा कि ये अपनी लाइफ में क्या करते होंगे, उनके भी पास हो गई है, तो आप तो दे ही सकते हो। और अगर फेल हुए भी तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। बुक करके देखो। बहुत लोग 2-3 महीना लगाते हैं बुक करने में, क्यों? ज़रूरत नहीं है। जो पहली डेट मिलती है उस पर बुक करो, पढ़ो। एक बार बुक करोगे तो पढ़ने का टाइम मिलेगा, अगर बुक नहीं करोगे तो पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको सीबीटी एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको ऑस्की देनी है। ऑस्की एग्ज़ाम में 22 स्टेशंस आते हैं। मैंने नॉर्थहैम्पटन में दी थी, आप कहीं पे भी दे सकते हो। 5 ही सेंटर्स है उसके बाद आपको ऑस्की एग्ज़ाम दे देने के बाद आपने पास कर ली, ये सब क्लियर हो गया, सारे जो पॉइंट्स है वो सब क्लियर हो गए। देन आपको देनी है एनएमसी एप्लीकेशन। वो सबमिट करने के लिए आपको 153 पाउंड लगेंगे। उसमें आपको अपलोड करना है आपका डीबीएस, पुलिस क्लियरेंस इंडिया का। आई थिंक 10 साल का मांग रहे हो। अगर आप 10 साल से यहीं पे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस क्लियरेंस की। उसके बाद आपको ऑप्शन देंगे कि आपको कौन सी तरीके से जाना है। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन कि आप वर्क एक्सपीरियंस थ्रू जा रहे हो। तो वर्क एक्सपीरियंस थ्रू जाने के बाद आपने जब अपनी डिटेल्स डाली, वो लोग मांगेंगे एम्प्लॉयर की डिटेल, जो आपको 2 नर्सिस बैंड 8 उसकी डिटेल्स देनी है। बैंड 8 की डिटेल्स 2 नर्सिस की देने के बाद उन पे ईमेल जाएगा और उनको बस 2-3 क्वेश्चन ही पूछेंगे कि आप अप्रूव कर रहे हो, इन्होंने आपके साथ काम किया है 1 साल, आप इनको जानते हो, आपको इनका रेफरेंस देना है। बस यस 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 आ जाएगा, अप्रूव किया, अप्रूव हो जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे। 2 जने चाहिए। वो दोनों के देने के बाद
कुछ लोग मुझे कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई हमारे मैनेजर या फिर हमारे यहाँ कोई बैंड-एड नर्स है ही नहीं, तो हम क्या करें? देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपको अभी से लग रहा है कि नहीं है, तो कहीं और शिफ्ट हो जाओ, एटलीस्ट पार्ट टाइम एक दिन के लिए कहीं पे भी, या फिर बैंक में कहीं और पे चले जाओ जहाँ पे तुम लोग किसी को पहचानने लगो एटलीस्ट 1 साल तक। आई नो कि लगता है कि 1 साल कौन राह देखेगा, बट जब तक आप ये ऑस्की एग्ज़ाम दोगे, सीबीटी एग्ज़ाम दोगे, 6 मंथ वैसे भी हो जाएंगे, और स्टार्ट आज से करोगे तो 1 साल तक होगा। फिर अगर तुम लोगों ने 6 मंथ ऑस्की ओईटी में ही निकाल दिए और फिर 6 मंथ के बाद अब दूसरी प्रोसेस करनी है, तो 1 साल तो वैसे भी होने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप अभी से कहीं पे मूव हो जाओ। अब मूव भी नहीं, आपको अपनी जॉब रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैरियर वीज़ा पे है, तो उनको अपने यहाँ पे ही काम करना पड़ता है। बट आप 20 आवर्स कहीं पे काम कर सकते हो, और वो 20 आवर्स में आपको सिर्फ महीने की 1 शिफ्ट आप कहीं और कर लो, बैंक शिफ्ट ले लो, या फिर एनएचएस में चले जाओ। एनएचएस में बहुत सारी बैंड-एड बर्न 7 नर्सेज है जो आपको रेफरेंस दे सकती है। उसके बाद एक बार आपने रेफरेंस दे दिया तो आपको जाना है वापस अपने रेगुलेटरी वेरिफिकेशन के लिए। वो सेम काउंसिल में जाएगा, आपकी काउंसिल जो गुजरात नर्सिंग काउंसिल है या फिर कर्नाटका या महाराष्ट्र, वो सब में जाएगा। रेगुलेटरी वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरे से गलती तो नहीं हो गई ना, मैंने कोई गलत तो प्रोसेस में नहीं कर लिया, मैंने कोई गलत तो स्टेप नहीं लिया, बट इवेंचुअली थोड़े दिन में वो हो जाएगा। एक बार रेगुलेटरी वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी प्रोफाइल सबमिट होगी। तो समझो कि आपके रेगुलेटरी वेरिफिकेशन में टाइम लगा, तो आपको एक अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा शायद। मैंने दिया था जब मैंने रेगुलेटरी वेरिफिकेशन कराया था। मेरी ऑस्की एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी मुझे टाइम लगा था, इवन दो मैंने ओईटी दी थी, क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो उसके लिए मैंने अपने पापा को अथॉरिटी लेटर दिया था, और मेरे पापा ने मेरे काउंसिल में जाके बिहाफ ऑफ मी जब मेरे पापा ने वो लेटर सबमिट किया, उसके बाद उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था। क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे आते हैं कि मैं एजेंट हूँ, मुझे 6000 रुपीज़ दे दो, मैं वहाँ जाके करवा दूँगा, और मैंने गलती से एक एजेंट को दे दिया था। जब मैंने उस एजेंट को मेरा काम करने के लिए दिया, उसने बोला हो जाएगा 30 डेज़ लगेंगे, हो जाएगा। 30 डेज़ के बाद मैंने उनको वापस बोला, वो अपने व्हाट्सएप पे स्टोरीज डाल रहे थे, वो चूना लगा दिया कि हम ये काम करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं। जब मैंने उन्हें स्टोरीज पे रिप्लाई दिया तो बोलते हैं कि आपका काम तो कब से हो गया था, आप ऐसे ही मुझसे बात कर रहे हो, आप बहुत कुछ ऐसे रैंडम चीज़ें मुझे बता दी थी। और फिर बहुत टाइम बाद मैंने 2 महीने बाद वापस उनको घुमाया था। इस वजह से मुझे मेरे पापा को भेजना पड़ा था काउंसिल में, और एक्चुअल में वही रियल स्टेप है, वही करेक्ट चीज़ आप कर सकते हो। मुझे था कि मैं जल्दी से पैसे दे के काम करा सकती हूँ, बट आई वॉज रॉन्ग। जब मेरे पापा ने वहाँ पे गए तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट के बहुत इश्यूज हुए थे। एक जना वहाँ पे था जो उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट्स लेके ही आना पड़ेगा, एंड टू बी ऑनेस्ट वो सही भी था कि आप अपॉइंटमेंट लेके आओ, पर मेरे पापा गुजरात से बेंगलोर गए थे, इसलिए वहाँ की जो सिक्योरिटी वाले और वो वहाँ पे जो काम करते थे, उन्होंने देखा कि एक काम करो अंकल, आप लाइन में खड़े रहो, अगर चांस लगता है सबका ख़त्म होने के बाद देन विल टेक इट। उसके बाद बस एक लेटर देना था, उन्होंने जाके लेटर दिया एंड दैट्स इट, हो गया, वहीं से हो गया था। बट मेक श्योर आप अथॉरिटी लेटर दो, उस पर आप अपना PRN नंबर दो,
जो PRN नंबर एक बार आप NMC ऑनलाइन में CBT एग्ज़ाम दोगे उसके बाद आपको मिल जाएगा, एग्जैक्टली ऊपर ही लिखा होगा वो। उसके बाद आपको PRN नंबर, अपना आधार कार्ड अगर है तो, और क्या चीज़ चाहिए, अपना पासपोर्ट, अपनी नर्सिंग डिग्री जो PDC बोलते हैं जिसको, वो वाली, वो लेके जानी है, और दैट्स इट। फिर उनकी टाइमलाइन के हिसाब से मेरी थी 35 डेज में मेरा वेरिफिकेशन होके आ गया था। दैट्स इट। एक बार आपका वेरिफिकेशन हो जाए, जब आपको एम्प्लॉयर रेफरेंस से जाते हो आप, तब अगर आपने OET दे दी है देन आपका डायरेक्टली पिन नंबर आ जाएगा नेक्स्ट डे। बट अगर आपने एम्प्लॉयर वे से जा रहे हो तो उस ऑप्शन में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। सबमिट होने के बाद एग्जैक्टली 35 वर्किंग डेज में वो लोग आपको बताएंगे कि आपका पिन नंबर अप्रूव हो गया है। बट देयर इज ऑलवेज समथिंग। अगर आपने गलती करी है कुछ सबमिट करने में, अगर आपने पुलिस क्लियरेंस सबमिट नहीं किया, या फिर आपने जो सबमिट किया है वो ब्लर है, या फिर आपका DBS एक करेक्ट DBS जो गवर्नमेंट साइट है वहाँ से नहीं है। DBS के लिए जो साइट है वो मैं नीचे पोस्ट कर रही हूँ वो लिंक, तो आप उस पर जाके अपना DBS अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी जॉब थ्रू है तो भी हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक बार अगर वापस वो लोग आपके पास आए कि आपका ये नहीं हुआ है, तो वो जो पूरी टाइमलाइन है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, और आपको वो अपलोड, जैसे कि उन्होंने बोला कि आपका पुलिस क्लियरेंस नहीं है तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। या फिर कुछ लोगों से रेफरेंस मांगते हैं कि अपने काम वाले जो एम्प्लॉय है आप उनसे हमें रेफरेंस ला के दो। एक बार आपने रेफरेंस दिया, फिर वापस से वो फर्स्ट डे वो ही आ जाएगा। आपको वो फर्स्ट डे से वापस 35 वर्किंग डेज गिनने पड़ेंगे। एक बार सब काम हो गया, उसके बाद NMC आपको ईमेल भेजेगा कि आपकी एप्लीकेशन उन लोगों ने अप्रूव करी है। आप प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन पे जाइए और अपनी डिटेल्स चेक करें। बहुत सारे लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं इस टाइम पे, और होना भी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। कुछ लोग आपको बोलेंगे इतना क्या ओवर रिएक्ट कर रहा है। There is something to overreact. Control, Uday. There is something to get overexcited about it. बहुत सारे लोगों के पिन नहीं आते। लोगों ने अपनी पूरी लाइफ निकाली है पिन नंबर के लिए। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, टेक अ चांस और थोड़ा बहुत डांस कर लेना, क्योंकि है ये बात ही है खुश होने की। बट फिर थोड़ा डांस करने के बाद थोड़ा शांत हो जाना। ओपन करने के बाद आपको वो लोग मांगेंगे कि अपनी डिटेल्स चेक करो। कभी कभार कुछ लोग अपनी डिटेल्स चेक नहीं करते प्रॉपर्ली और उसमें गड़बड़ होती है, और वो सबमिट कर देते हैं ओवर एक्साइटमेंट में, और फिर आपको वापस जाके NMC में इट्स जस्ट टू मच टू हैंडल। ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी चीज़ से आ गए हो, तो अब आगे क्यों करना। एक बार अच्छे से बैठ के अपनी डिटेल्स चेक करके, किसी से डबल चेक करवा के, फिर आप उसको सबमिट करना। आपके सबमिट करने के 5 मिनट के अंदर आपका पिन नंबर का ईमेल आ जाएगा, जहाँ पे आप खोल के अपना पिन नंबर दे सकते हो, कहाँ तक वैलिड है, और सारी डिटेल्स उसके अंदर आ जाएगी। सो आई होप ये पूरा वीडियो, जो भी मैंने डिटेल्स डाली है, जो भी मैंने लिंक्स डाली है डिस्क्रिप्शन में, वो सारी आपके लिए हेल्पफुल है। आई रियली विश कि आप लोग जो भी देख रहे हो इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और आपका पिन नंबर जल्दी आ जाए। और अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए,
आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी भी इस डिस्क्रिप्शन में है। आई रियली विश कि आप सबका पिन नंबर आ जाए, आप सब रजिस्टर हो जाओ, और अगर मेरी हेल्प से हुआ देन आई एम गोना फील मोर हैप्पी। अगर इस वीडियो को देख के आपने अपनी एप्लीकेशन करी है, प्लीज़ नीचे आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि हाँ मेरे वीडियो पे लाइक दो, मैंने रियली ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। सो प्लीज़ नीचे आके बताना मुझे। Really, it's time to say bye. Thank you so much. Bye.